नमस्कार, सुनील डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ गवर्नमेंट कॉलेज परेड के अंदर। आज मैं मिलाने जा रही हूँ यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है मिसेस हेमला अग्रवाल जी से। आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका यंग बाइट में स्वागत है। मैम, अपने बारे में बताइए, आपने एजुकेशन में क्या किया और ये लाइन यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने एजुकेशन यहीं से स्टार्ट करी, जम्मू से स्टार्ट करी और अपनी यहाँ पे स्कूलिंग करके और कॉलेज लेवल 11th एंड 12th यहाँ पे करके फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई जी। वहाँ पे ग्रेजुएशन करके फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बड़ौदा से MS यूनिवर्सिटी से करी जी। और उसके बाद मैंने फिर PhD भी परस्यू करी यहीं पे जम्मू में ही, जम्मू यूनिवर्सिटी से। जी। लेकिन PhD मैंने करी जब मैं सर्विस के दौरान ही मैं काम कर रही थी। बेसिकली मैं अपना करियर शुरू करना चाहती थी बिकॉज मैंने MSc डायटेटिक्स करा हुआ था, तो मैं एज अ डाइटिशियन ही अपना करियर शुरू करना चाहती थी, जिसके लिए मुझे एम्स में जगह भी मिली और मैं काम कर रही थी। लेकिन ये है कि आयरॉनिकली मैं थोड़ा बीमार पड़ गई, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे फोर्स किया कि आप वापस आ जाइए और यहीं पे काम करेगा। उन्हीं डेज में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। कॉलेज वाले भी ढूंढ रहे थे, इनको न्यूट्रिशन का हैंड चाहिए था, तो इन्होंने मेरे को इंगेज करा कॉलेज में। 2 साल तक मैंने एडहॉक पे काम करके फिर उसके बाद मेरी रेगुलराइजेशन हो गई, तो तब से मैं यहीं पे सर्विस में आ गई। इसके साथ साथ मैम यहाँ तक आपका फैमिली में सपोर्ट किसने किया यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको? मुझे इस फैमिली से पूरी सपोर्ट मिलती रही है, राइट फ्रॉम माय फादर, बिकॉज पढ़ाई में मेरे फादर हमेशा सपोर्टिव थे एंड ही सेड कि बेस्ट एजुकेशन यू शुड गेट, एंड उन्होंने कभी भी उसमें बाधा नहीं आने दी। जहाँ पे भी हमने चाहा हम सारे आराम से पढ़े हैं और ऊंचाइयों तक गए हैं। जी। हम 3 सिस्टर्स हैं और 1 ब्रदर है, ऑल आर डॉक्टरेट एंड उसके लिए सपोर्टिव हमारे पेरेंट्स रहे हैं। मदर का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें एंड दे वांटेड कि उनके बच्चे एक्सेल करें। जैसे कि मैम इसके साथ साथ लेडीज ये डॉक्टर भी बन रही है, पुलिस में भी जा रही है और भी बन रही है, तो आपने टीचर लाइन के पीछे क्या फोकस था? I told you by default, I became a teacher क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं डाइटिशियन बनूं और डाइटिशियन का ही करियर परस्यू करूं। लेकिन ये है कि जब सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरे को एक टीचिंग लाइन चूज करनी पड़ी। लेकिन ये है कि आई हैव एंजॉयड माय टीचिंग करियर एंड माय सर्विस करियर। आई हैव एंजॉयड टू एक्सट्रीम बिकॉज मैंने काम करा है जी। और बहुत डेवलपमेंट करी है। हर एक कॉलेज में जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, डेवलपमेंट अगर मैंने करी है तो शायद मेरी डेवलपमेंट दिखती भी है लोगों को और वो आज भी याद करते कि हाँ ये चीज़ मैंने करी है। तो आई थिंक दैट गिव्स यू अ सैटिस्फैक्शन। जी। मैम, कुछ गर्ल्स आज भी टीचर बनना चाहते हैं, आपकी तरह प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज दोगे? उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अपनी कॉन्शियस से काम करना चाहिए और अपनी कॉन्शियस से बड़ा अच्छी तरह से हमें निभाना चाहिए और हमें पूरी डेडिकेशन से काम करना चाहिए, तभी जाकर के हम कुछ अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आजकल ज़्यादा सुपरफिशियल ज़माना है, आजकल ज़्यादा सिर्फ दिखावे का ज़माना है। प्रत्यक्ष में हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये कि हम ऊपरी तौर से हम दिखाते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक हम अपनी कॉन्शियसनेस से काम करें, एक डेडिकेशन से काम करें जी। तो आपके स्टूडेंट्स भी आपको याद रखेंगे। अगर आप अपने आप एक डेडिकेटेड टीचर होंगे, आज भी अगर मेरे स्टूडेंट कहीं पे भी मिलते हैं, वो कितनी इज्जत हमें देते हैं, वही देख करके अच्छा लगता है और मुझे लगता है हमारी पूंजी भी नहीं। मैम, उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे जो लोग हैं लड़कियों को पसंद नहीं करते, पेट में ही मार देते और कहते हैं कि लड़कियां बोझ है और लड़की 4 दीवारी में ही बंद रहे, उनका काम है सिर्फ किचन का संभालना, उनके बारे में क्या कहते हैं? चेंज हो गया हुआ है, काफ़ी
सारा चेंज हो गया होगा और ये चेंज करना भी चाहिए। अगर ऐसा किसी का मानसिक स्थिति है तो उसको अगर हम देखें हमारे आसपास कोई ऐसा है या कुछ ऐसे है तो उसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आजकल लड़के और लड़की में कोई भी फर्क है नहीं। जी। और जो फिर भी आप देखिए कितने पेरेंट्स हैं जिनको कि लड़कियां ही संभाल रही हैं, लड़के उनको छोड़ देते हैं और जी। उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, लेकिन लड़कियां अभी भी अटैच्ड हैं और वो संभाल रही हैं, अपने पेरेंट्स को भी संभाल रही हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं लड़कों के बनस्बत, क्योंकि हम ये माइंडसेट है जो कि हम लड़कों को बिगाड़ देते हैं। अगर आप अपने घर में ही लड़के और लड़की की परवरिश में बैलेंस रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का खराब निकलेगा या कोई भी लड़की खराब। इसी के साथ अपना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हो? वेल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बहुत ही अच्छा एक आंदोलन सा है, उसमें हमारी लिटरेसी लेवल भी राइज करा है और ये बहुत ज़रूरी है। हमारी बेटियां अभी भी सेफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बोला कि माइंडसेट लड़कों का चेंज करना है, उनको ये समझाना है कि भाई ये तुम्हारी बहनें हैं, लड़कियां जहाँ पे भी हैं तुम्हारी बहनें हैं और उनको भी एक सुरक्षित एनवायरनमेंट चाहिए। उनको आपसे थ्रेट नहीं चाहिए लेकिन सुरक्षित एनवायरनमेंट चाहिए और वो तभी हो सकता है जबकि हमारी सोच चेंज हो। तो मैम उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो लड़कियों की 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, उनको आप पर्सनली क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए या शादी कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनको शादी एकदम कर देनी चाहिए। उनको बच्चों को लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए और जब वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए उसके बाद उनकी शादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है और इतना तो होना चाहिए कि एक लड़की अपने पाँव पे खड़ी रह सके। इसलिए बेटर है कि ऐसे पेरेंट्स को तो मैं यही मैसेज दूँगी कि लड़कियों को पढ़ाओ और इतना सक्षम बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके कल को जब भी ज़रूरत पड़े। ज़रूरी नहीं है कि वो काम ही करें, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े वो इतना तो पढ़े हुए ताकि वो कल को काम कर सकें और अपना बोझ अपने आप उठा सकें। थैंक यू मैम। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जुड़े मिसेस हेमला अग्रवाल जी, जो कि गवर्नमेंट प्रेड कॉलेज के यहाँ पे प्रिंसिपल है। इनके बारे में आपने काफी कुछ जाना। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सोनिया डोगरा, यंग बाइट।